वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और अक्सर हर विद्यार्थियों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है। आज हम उसी के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा एक एक बात आपको क्लियर करेंगे कि लोकतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र, ये सारी चीज़ें लगभग एक जैसी ही है, लेकिन एक जैसी होते हुए भी यह सब अलग हैं। इन सब का मतलब इन वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में आपको हम समझाएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो ख़त्म होते होते आप इन सभी का मतलब बड़े आसानी से समझ जाएंगे और इस कदर से समझ जाएंगे कि आप उसे किसी को बहुत ही आसानी से समझा भी सकते हैं। ये लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, और उसी की श्रृंखला में हम जानेंगे गणतंत्र क्या है, गणतंत्र की परिभाषा क्या है। और अभी हमने अपने पिछले वीडियोस में संविधान की प्रस्तावना में इस लोकतंत्र का और गणतंत्र का भी जिक्र हुआ था। संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसमें भी लोकतंत्र और गणतंत्र की चर्चाएं हुई थी। तो उसी की श्रृंखला में, हालांकि वो जो चर्चाएं हुई थी वो बहुत ही शॉर्ट में हुआ था, आज पूरा ये टॉपिक ही बेस्ड है लोकतंत्र और गणतंत्र के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, एक उसकी परिभाषा क्या होती है। तो लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूप है, ठीक है। और डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति, अब डेमोक्रेसी शब्द तो बन गया, लेकिन डेमोक्रेसी शब्द भी कहीं ना कहीं से आया होगा। तो डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के मूल शब्द डिमोस से हुई थी, ठीक है। डेमोक्रेसी शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के डिमोस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका सामान्यतः जिसका अर्थ होता है, डिमोस का अर्थ होता है जनसाधारण। और इसी शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ा गया है। क्रेसी, डिमोस, डिमोस का मतलब हो गया जनसाधारण, और क्रेसी शब्द जोड़ा गया है जिसका अर्थ होता है शासन। अब एक शाब्दिक अर्थ अगर हम इस परिभाषा का निकालते हैं तो जनसाधारण द्वारा जो शासन किया जाता है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। जनसाधारण कौन है? हम भारत के लोग, हालांकि जो यहाँ बात की जा रही है हम भारत के लोग से तात्पर्य है उसका। तो डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हो गया कि जनसाधारण का शासन, ठीक है। तो ये आप एक बार इसे फिर से देखिए कि डेमोक्रेसी शब्द, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूप है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मूल शब्द डिमोस से हुई है। डिमोस का अर्थ होता है जनसाधारण, और इस शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ा गया है। क्रेसी शब्द का अर्थ होता है शासन। इस पूरी परिभाषा से एक चीज़ हमें स्पष्ट साफ निकल के जो सामने आती है वो है जनसाधारण का शासन। जनसाधारण के शासन को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। सबसे पहला जो मत है वह डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। बाबा साहेब जो अम्बेडकर साहब हैं उनका एक मत है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ ऐसी जीवन पद्धति से है। लोकतंत्र का अर्थ, बाबा साहब ने कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी जीवन पद्धति से है जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता समाज जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। चार्ल्स बर्नार्ड शॉ हैं, उन्होंने अपना लोकतंत्र के ऊपर एक मत दिया है। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। लोकतंत्र अपनी महंगी और समय बर्बाद करने वाली खूबियों के साथ सिर्फ भ्रमित करने का तरीका मात्र है, जिसमें जनता को विश्वास दिलाया जाता है कि वह ही शासक है, जबकि वास्तविक शक्ति कुछ गिने चुने लोगों के ही हाथों में निहित होती है। अब इस वक्तव्य को, इस कथन को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि ये तो एकदम पूरा विरोधाभास है। BR अम्बेडकर साहब कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ ऐसी जीवन पद्धति से है जिसमें सामाजिक समता, बंधुता एक साथ संलग्नित हो, वह हमारा लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ जॉर्ज बर्नार्ड साहब कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ महंगी और समय बर्बाद करने वाली खूबियों की एक भ्रमित करने का तरीका मात्र है, जिसमें जनता को विश्वास दिलाया जाता है जो वास्तविक शासक होते हैं वह कुछ ही गिने चुने लोगों के हाथों में निहित होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, फिलहाल उन्होंने अपना मत दिया है। आइए फिर हम आगे चलते हैं। हटिंगटन के अनुसार लोकतंत्र को 3 आधारों पर समझा जा सकता है। लोकतंत्र को समझने के लिए हम हटिंगटन के कथनों को यहाँ आपको बताते हैं कि उन्होंने 3 अपने आधार व्यक्त किए हैं जिसके द्वारा लोकतंत्र को आसानी से समझा जा सकता है। उनका पहला कथन है कि शासकीय सत्ता एक शासन, शासकीय सत्ता का एक शासन। शासकीय सत्ता मतलब जो यहाँ शासन करे उसका शासन, ठीक है।
सरकार के उद्देश्य, और दूसरा जो है सरकार के उद्देश्य होना चाहिए, और सरकार को चुनने की प्रक्रिया के रूप में, सरकार को जो चुनने की प्रक्रिया है वह जनता के द्वारा होती है। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र का एक शाब्दिक अर्थ ये भी होता है कि जनता के द्वारा चुना गया। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा है लोकतंत्र के बारे में, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन हो वही लोकतंत्र है। तो फिलहाल उसके बारे में, लिंकन साहब के इस कथन के बारे में हम अभी आगे आपको पूरे डिटेल से बताएंगे। लोकतंत्र के बारे में यहाँ तक हमने समझा। अब एक साधारण शब्दों में हम आपको लोकतंत्र के बारे में बताते हैं कि साधारण शब्दों में जब हम देखते हैं कि यदि किसी देश के लोगों द्वारा केवल सरकार को चुना जाता है तो वह लोकतंत्र है। ये ध्यान देने वाली बात है, इसे आप जरा ध्यान दीजिएगा कि साधारण शब्दों में यदि किसी देश के लोगों द्वारा केवल सरकार को चुना जाता है तो वह लोकतंत्र है। ठीक है। जबकि यदि लोगों द्वारा सरकार के साथ साथ सर्वोच्च नेता को भी चुना जाता है तो वह गणतंत्र है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है इस 3 लाइनों में। इसे आप ध्यान दीजिएगा कि साधारण शब्दों में, एकदम सिंपल वर्ड में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि किसी देश के लोगों द्वारा केवल सरकार को चुना जाता है, यदि किसी लोगों के द्वारा केवल सरकार का चयन किया जाता है, केवल सरकार को चुना जाता है तो वह लोकतंत्र है। लोगों के द्वारा सिर्फ अगर सरकार को चुना जाता है तो वह लोकतंत्र है। लेकिन लोगों द्वारा सरकार के साथ साथ सर्वोच्च नेता का भी चुनाव होता है या सर्वोच्च नेता को भी चुना जाता है तो वह हमारा गणतंत्र है। इसी लोकतंत्र की श्रृंखला में हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में लोकतंत्र का क्या वर्चस्व रहा। क्या प्राचीन काल में भी लोकतंत्र के बारे में क्या हमें कुछ साक्ष्य मिलता है? जी हाँ, हमें बिल्कुल मिलता है। प्राचीन काल में हमें बहुत से साक्ष्य मिलते हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में भी लोकतंत्र का, फिलहाल इस तरह से तो नहीं, लेकिन लोकतंत्र का वर्चस्व था। तो प्राचीन काल के बारे में लोकतंत्र के साक्ष्य हमें साहित्यों से भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो प्राचीन काल का जो साहित्य है, प्राचीन काल के जो साहित्य है उससे हमें लोकतंत्र के साहित्य से हमें लोकतंत्र की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमें सिक्कों से, अभिलेखों से भी लोकतंत्र की जानकारी हमें मिलती है। ये आप नोट डाउन करिएगा कि प्राचीन काल में सिक्कों से, अभिलेखों से और साहित्यिक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे भी हमें लोकतंत्र की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय में भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था प्रणाली थी। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट आता है, विदेशी यात्रियों के विवरण से भी क्या हमें लोकतंत्र के साक्ष्य की जानकारी मिलती है? जी हाँ, विदेशी यात्रियों के जो विवरण है उससे भी हमें लोकतंत्र की जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में लोकतंत्र की, लोकतांत्रिक जैसी व्यवस्था उपलब्ध थी। वर्तमान समय की तरह, अब वर्तमान समय की तरह अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जिस तरह से वर्तमान समय में लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं, लोकतंत्र जिस तरह से कानून है, लोकतंत्र का जिस तरह से ढांचा बना हुआ है, बिल्कुल ठीक इसी तरह से तो नहीं, लेकिन प्राचीन समय में वर्तमान समय की तरह प्राचीन समय में परिषदें हुआ करती थी। परिषद जैसे अपने लोकतंत्र में परिषदें हुआ करती हैं, उसी तरह प्राचीन काल में भी साक्ष्यों से हमें ज्ञात होता है कि उस समय भी परिषदें हुआ करती थी वर्तमान संसदीय प्रणाली से, जो बिल्कुल मिलती जुलती है। प्राचीन काल में ऋग्वेद से और साथ ही साथ कौटिल्य के साहित्य से हमें लोकतंत्र के जानकारी मिलती है, और उस जानकारी के साथ ही साथ हमें चुनाव पद्धति, ऋग्वेद से और कौटिल्य के साहित्य से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में हमें चुनाव पद्धति की भी जानकारी प्राप्त होती है कि जैसे आज के समय में चुनाव होता है ठीक उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से तो नहीं, लेकिन लगभग उसी तरह की प्रक्रिया पुराने समय में, प्राचीन समय में भी विद्यमान थी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम रिपब्लिक की तरफ। गणतंत्र, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र और राजतंत्र, अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि गणतंत्र अलग चीज़ है, राजतंत्र अलग चीज़ है। तो आज इससे ये अपना कन्फ्यूजन खत्म कर लीजिए कि गणतंत्र और गणराज्य, गणराज्य और गणतंत्र दोनों एक ही चीज़ें हैं, जिसको अंग्रेजी में रिपब्लिक कहा जाता है। जैसे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? मैंने आपको इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेसियों ने सबसे पहले भारत की आज़ादी का जश्न मनाया था। हालांकि संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो इसे 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर लिया गया। कुछ उसमें की चीज़ें उसी दिन लागू कर दी गई, लेकिन उस 26 जनवरी 1930 वाली प्रथा को, उस 26 जनवरी 1930 की याद को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, ताकि वह याद आज भी बरकरार रहे।
तो फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमने पिछले वीडियो में उसके बारे में बहुत ही डिटेल से आपको बताया है। जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक, गणराज्य या गणतंत्र तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये इसकी उत्पत्ति का लैटिन भाषा के रेस पब्लिका। तो आइए हम उसके बारे में आगे चलते हैं कि गणतंत्र और गणराज्य है क्या। सरकार का एक रूप है। क्या है? रिपब्लिक जो है, गणतंत्र और गणराज्य सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है। ठीक है। अब गणराज्य के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसमें जो यहाँ परिभाषा लिखी गई है कि गणराज्य होता क्या है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ आप शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो शब्द लिखे गए हैं उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा आप गौर करिएगा। सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है। देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, ना कि यह गोपनीय है। सार्वजनिक मामला मतलब हर आम आदमी का अधिकार है कि हर भारत की जनता, जैसे कि हमने प्रस्तावना में सबसे पहली लाइन आती है कि हम भारत के लोग, इस वर्ड से ही हमें एक ताकत की अनुभूति होती है कि हम भारत के लोग में वो शक्ति निहित है कि जो सर्वोच्च पद पे आसीन होता है, हम भारत के लोग ही उसको वहाँ पे बैठाते हैं। तो ठीक है, तो चलते हम। सरकार का एक ही रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है। देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, ना कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति है। अब जैसे ब्रिटेन में हो गया राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब जैसे राजा, जो एक राजा हो गए, जैसे सपोज दैट आप यहाँ के राजा हैं तो आपका पुत्र ही यहाँ का राजा होगा। इस तरह की जहाँ शासन प्रणाली होती है उसे हम राजतंत्र कहते हैं। ठीक, तो फिलहाल आइए हम आगे चलते हैं। यह गणराज्य संस्कृत शब्द से लिया गया है। गणराज्य जो है यह संस्कृत शब्द से लिया गया है। इसे आप ध्यान दीजिएगा कि गणराज्य शब्द जो है वह संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसमें गण का अर्थ होता है जनता। गणराज्य दो शब्दों से मिलकर बना है, जो संस्कृत शब्द से लिया गया है। गण का मतलब होता है जनता और राज्य का मतलब होता है देश। तो गणराज्य मतलब जनता का देश। ठीक है। अब श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसा देश जहां देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी एक पदासीन हो सकता है। आप इसे ध्यान दीजिएगा कि गणतंत्र में या गणराज्य में क्या होता है कि एक ऐसा देश जहां देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी पदासीन हो सकता है। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी सर्वोच्च पद पे, जो सर्वोच्च पद है, कोई भी, हम आप कोई भी वहां पे पदासीन हो सकते हैं। गणतांत्रिक देश में आम जनता भी सर्वोच्च पद पर पदासीन हो सकता है। ऐसे शासन तंत्र को गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से गणतंत्र या गणराज्य आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इसके पहले भी राजतंत्र के बारे में भी आपको बताया, प्रजातंत्र के भी बारे में आपको बताया। तो अब आइए फिर आगे चलते हैं। लोकतंत्र या प्रजातंत्र। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रजातंत्र और राजतंत्र के बारे में बताया था, तो आइए हम उसी को अब फिर से यहाँ देखते हैं। लोकतंत्र या प्रजातंत्र क्या होता है? इससे अलग होता है, लोकतंत्र से अलग होता है। लोकतंत्र वो शासन तंत्र है जहां वास्तव में सामान्य जनता का शासन होता है। लोकतंत्र वो शासन तंत्र है जहां वास्तव में सामान्य जनता का शासन होता है, जहां जनता का ही शासन होता है। भले ही कोई भी पदासीन हो, लेकिन वह जनता के द्वारा ही वहां चुना जाता है। जो सर्वोच्च पद होता है वह जनता के ही द्वारा चुना जाता है, वोटिंग के माध्यम से, चाहे जिस भी माध्यम से हो, वह जनता के द्वारा ही वह सर्वोच्च पद पर पदासीन किया जाता है। साधारण शब्दों में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र जनता का शासन है। एक बेसिक समझने के लिए अगर एक शब्द देखा जाए, एक वाक्य बनाया जाए, तो हम सीधे से ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ जनता का शासन है। लिंकन साहब ने कहा भी है, अब्राहम लिंकन साहब ने, अभी थोड़ी देर पहले अब्राहम लिंकन के बारे में आप पे जिक्र किए थे, उन्होंने, अब्राहम लिंकन साहब ने कहा भी है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है वही लोकतंत्र है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि अब्राहम लिंकन साहब ने कहा है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है वही हमारा लोकतंत्र है। अब गणतंत्र के बारे में हम फिर से देखते हैं नए पॉइंट की तरफ। गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है, गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जहां जनता राज्य में सर्वोच्च पद पर जो आसीन होगी उसे चुनेगी। वही चीज़ अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें राज्य मतलब देश का जो सर्वोच्च पद होता है, जो सर्वोच्च स्थान होता है, उस पे जो पदासीन होगा उसे सिर्फ और सिर्फ जनता ही चुनेगी। ऐसा अधिकार जनता के अंदर निहित होती है। कहाँ होता है? गणराज्य में या गणतंत्र में। जो सर्वोच्च पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है गणतंत्र में।
अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जैसे कई ऐसे देश हैं जहाँ जैसे ब्रिटेन में राजा हुआ, वंशानुगत चलता है, राजा हुआ, उनके लड़के फिर से वहाँ के राजा हुए, फिर उनके लड़के वहाँ के राजा हुए, जबकि अपने देश भारतवर्ष में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा और लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है। गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों साथ ही साथ हम आपको बताते चल रहे हैं कि गणतंत्र में वंशानुगत नहीं होगा और लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है। अब जनता का ही शासन होता है, पूरी जनता तो एक बार में, भारत का जो सर्वोच्च पद है पूरी जनता तो बैठ ही नहीं सकती, बैठेंगे तो एक ही लोग उस पर, लेकिन उसमें सारी भारत के जनता, जो हम भारत के लोग हैं, इसमें सबकी शक्ति निहित होती है, सबके द्वारा वो चुने जाते हैं, उसके बाद उन्हें भारत के सर्वोच्च पद पर बैठाया जाता है। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जापान में लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं है। जापान ऐसा देश है जहां लोकतंत्र तो है पर गणतंत्र नहीं है। उसी की श्रृंखला में ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं है। आप समझिए जरा ध्यान से, जापान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के बारे में अभी हमने आपको बताया, जापान में लोकतंत्र है पर वहां गणतंत्र नहीं है, और ब्रिटेन में लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं है, क्योंकि राज्य का जो प्रमुख है, देश का जो प्रमुख है, वो वंशानुगत है, वहां पर राजतंत्र है। क्योंकि यहाँ पे जो है, जो राज्य का प्रमुख है, जो देश का प्रमुख है, लोकतंत्र तो वहां पे है, क्योंकि जो राज्य का प्रमुख है, जो देश का प्रमुख है, वहां वंशानुगत है, पर वहां राजतंत्र है। राजतंत्र का मतलब अभी हमने आपको पहले बताया कि राजा का जो लड़का होगा वह भी राजा ही होगा राजा के बाद। जैसे आप वहां के राजा हैं तो आपका पुत्र उसके बाद वहां का राजा होगा। तो ब्रिटेन और जापान में लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं है। ठीक है, भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब हम अपने भारतवर्ष के बारे में चर्चा करते हैं, अपने भारत देश के बारे में चर्चा करते हैं। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य है और हम सबको इस बात पर गर्व होना चाहिए। अभी हमने आपको पहले ही कहा था कि हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहां लोकतांत्रिक गणराज्य है और हमें इस पर फक्र होना चाहिए, हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहां आम जनता को पूरा अधिकार है और आम जनता ही वह शक्ति है जो भारत के सर्वोच्च पद पर किसी को पदासीन करने के लिए अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। तो उम्मीद है कि आपको यह लोकतंत्र और गणतंत्र हर तरह से समझ में आ गया है और इसमें जो कन्फ्यूजन करने वाले पहलू हैं हमने उसको बहुत ही बारीकी के साथ आपको अलग अलग समझाने की कोशिश की है। तो एक बार हम सरसरी निगाह से फिर से आपको बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और मेरे हिसाब से पूरे वीडियो में आपको लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र क्या होता है आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। आइए फिर से हम एक बार इसे रिवाइज करते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूप है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मूल शब्द डिमोस से हुई है। डिमोस का अर्थ होता है जनसाधारण और इस शब्द में क्रेसी शब्द जोड़ा गया है जिसका अर्थ होता है शासन। अब इससे जो बात सामने उभर के आती है कि जनसाधारण द्वारा शासन। भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ ऐसी जीवन पद्धति से है जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता सामाजिक जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि लोकतंत्र अपनी महंगी और समय बर्बाद करने वाली खूबियों के साथ सिर्फ भ्रमित करने का एक तरीका मात्र है जिसमें जनता को विश्वास दिलाया जाता है कि वह ही शासक है, जबकि वास्तविक शक्ति कुछ गिने चुने लोगों के ही हाथों में निहित होती है। साधारण शब्दों में, यदि किसी देश के लोगों द्वारा केवल सरकार को चुना जाता है तो वह लोकतंत्र है, जबकि यदि लोगों द्वारा सरकार के साथ साथ सर्वोच्च नेता का भी चुनाव किया जाता है तो वह हमारा गणतंत्र है। प्राचीन काल में लोकतंत्र के साक्ष्य हमें साहित्यों से भी प्राप्त होते हैं और सिक्कों, अभिलेखों इत्यादि से भी प्राप्त होते हैं। हमें लोकतंत्र की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है। वर्तमान समय की तरह प्राचीन समय में भी परिषदें हुआ करती थी जो वर्तमान संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती। प्राचीन ऋग्वेद तथा कौटिल्य के साहित्य चुनाव पद्धति की पुष्टि होती है। गणतंत्र, गणराज्य, रिपब्लिक, लैटिन रेस पब्लिका, जो रिपब्लिक शब्द है लैटिन रेस पब्लिका से निकला हुआ है। सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। गणराज्य शब्द संस्कृत शब्द से बनाया गया है जिसमें गण का अर्थ होता है जनता, राज्य का अर्थ होता है देश। एक देश, अब उसका जो अर्थ सामने निकल के आता है, एक ऐसा देश जहां देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी
एक पदासीन हो सकता है। ऐसे शासन तंत्र को गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र क्या होता है? यह गणतंत्र से पूर्णतः अलग होता है, यह गणतंत्र से पूर्णतः डिफरेंट होता है। लोकतंत्र वो शासनकाल है जहां वास्तव में सामान्य जनता का शासन होता है। साधारण शब्दों में कहा जाए कि लोकतंत्र जनता का शासन है। साधारण शब्दों में हम यह बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ जनता का शासन होता है। लिंकन साहब ने कहा भी है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है वह हमारा लोकतंत्र है। गणतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जहां राज्य के सर्वोच्च पद पर जो आसीन होता है उसे कौन चुनेगा? जनता चुनेगी। और जो सर्वोच्च पद होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? गणतंत्र में। और लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है। लोकतंत्र जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जनता का ही शासन होता है। भले ही कोई भी सर्वोच्च पद पर आसीन हो, लेकिन वह जनता के ही द्वारा चुनकर उस सर्वोच्च पद पर बिठाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जापान में लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है पर गणतंत्र नहीं है, क्योंकि राज्य का जो प्रमुख है, देश का जो प्रमुख है वो वंशानुगत है पर वहाँ राजतंत्र है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। जय हिंद।